आरंभ करते हैं। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है भाभी जी। ठीक है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ये चास्ति कायां व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहिते प्रोक्त महरीतिरेषि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यस्यैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयपसिद्धे चौविहाराः फलं पत्ते वन्दिता अरिहन्ते मोक्षम् आराहणाकंसो उज्झोवणमुज्झवणम् रेवाहणं साहणं चरे चरणं दंसणाचरितं तवाणमाराहणा भरिया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपसमिक छायिको भावो निसरस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादश कुशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम्। मिल गया बेटा? सम्यक्त्व चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्रय कई कई कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का अमनस्का संसारिणे त्रस स्थावरा पृथ्व्यक्ते जो वायु वनस्पते स्थावरा द्विन्द्रियादिया त्रिसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्ये नित्यम लब्ध्युपयोगो भाव इंद्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था श्रुतम निन्द्रियस्ते वनस्पत्यंता नामेकम कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य दीना में कैक वृद्धानि संगीना समनस्का विग्रह गतौ कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणे प्राग चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम द्वे त्रिन्वाना हारक समूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत समृता सेतरा मिश्राश्चैक शस्त द्योन जरायु जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामोपाद शेषाणाम समूर्छनम औदारिक वैक्रिया कारक तेजस्कार माणी शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तैजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मन्त्यम गर्व समूर्छनज माध्यम औपाधिकम वैक्रिकम
लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहार्कम प्रमत्त संयतस्य नारक सम्मुचनो नपुंसकानि न देवा शेषा स्त्री वेदा औपादिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुष। पता नहीं फिर नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। 115 पेज निकाल लीजिए। हाँ, हमारे पंच इंद्रियों के 27 विषय चल रहे थे। हमने जब अंतिम कक्षा में पढ़ा था, 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। फिर उनके 5 विषय होते हैं क्रम से, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। फिर स्पर्श के 8 प्रकार होते हैं, रस के बताओ, रसना इंद्रिय 5 स्पर्श के बताए थे, शीत, उष्ण। अपने बुक में देखो बेटा, बुक में से देख के करो, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फिलहाल चल रहा है। 113 पेज देखो और नीचे से दूसरा तीसरा पैराग्राफ देखो, 113 पेज पे। शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, ये स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय हैं। माने स्पर्श से हम ये 8 प्रकार से जानते हैं। रसना में क्या आया था? 5 प्रकार के रस आए थे, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और चरपरा। कसैला, कसैला होता है जैसे आंवला होता है ना, वो कसैला होता है। नहीं, मिर्च तो चरपरे में आएगी, ठीक है ना। आंवले का ही उदाहरण है मेन कसैले में, ना तो वो खट्टा होता है ना वो चरपरा। आंवला खाया ना कभी? दीदी ये तो 7 हुए हैं, आपने बताया अभी। क्या चीज है ये अभी 8 बताया, 7 हुए ये तो। देखो, शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, अच्छा कोमल, कठोर और हल्का। तो देखिए आप लिखते क्या है, पीडीएफ में लगी हुई है ना, उसके लिखे हुए हैं स्पर्शन के। फिर रसना इंद्रिय के 5 विषय, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। चरपरा में सब प्रकार की मिर्च आती है, और कसैले में आंवला, और कड़वे में जैसे करेला वगैरह, ठीक है ना, जो चीज कड़वी होती है। और खट्टा मीठा तो आपको पता ही है। फिर घ्राण इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय में क्या क्या आएगा? 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। फिर चक्षु इंद्रिय में 5 वर्ण लिए थे, माने 5 कलर लिए थे, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद ना। हरा नहीं लिया था क्योंकि हरा भी संयोगी कलर होता है, वो मूल कलर नहीं होता है। फिर कर्ण इंद्रिय के 7 स्वर लिए थे, मैंने जो शब्द होते हैं ना, वो 7 इन 7 स्वरों से ही बनते हैं ना। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। संक्षिप्त में इनके नाम बताए थे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इस प्रकार 5 इंद्रियों के कितने विषय हो गए? 27। देखो लिखा हुआ है ना पीडीएफ में, देखो अपनी। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती है, न तो कोई इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण करती है और ना ग्रहण कर सकती है, ठीक है ना। सब इंद्रिय अपना अपना काम करती हैं, इसीलिए इंद्र की तरह होने के कारण, है ना, अहम इंद्र की तरह होने के कारण इनको इंद्रियां कहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय में इंद्रवत व्यवहार है, वह अपने विषय में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करती है, उसमें किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए ही इनको इंद्रियां
माने इंद्रियां क्यों कहते हैं, ये इसमें यहाँ पर परिभाषा बताई गई है कि वो स्वतंत्र होकर अपना अपना कार्य करते हैं, कोई इंद्रिय दूसरी इंद्रिय को डिस्टर्ब नहीं करती है। शुद्ध ज्ञान के विषय भूत पदार्थ को शुद्ध कहते हैं, क्योंकि हमने जो 24 नंबर का सूत्र पढ़ा था उसमें था संगिन समनस्का, माने जो शुद्ध ज्ञान है वह मन का विषय होता है ना, मन सहित जीव को संगी कहते हैं। इधर बैठ जाइए भाई सब। शुद्ध ज्ञान के विषय भूत पदार्थ को शुद्ध कहते हैं। वो ले लीजिए चौकी। अर्थात मन का विषय, माने मन को अनिंद्रिय भी बोलते हैं। हमने बताया था ना, पांचों इंद्रियों की तरह वो पहाड़ से इस तरह से द्रव्य इंद्रिय की तरह दिखाई नहीं देती, इसलिए मन को अनिंद्रिय कहा जाता है। शुद्ध ज्ञान का होना मन का प्रमुख कार्य है। अपने इस कार्य में वह किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेता, माने मन को चिंतन करने के लिए किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मन जब तीव्र चंचल होता है ना, तो बाकी इंद्रियों की लोलुपता भी तीव्र हो जाती है ना। ऐसा निमित्त निमित्त, यद्यपि पांचों इंद्रियां अलग है, मन अलग है, फिर भी निमित्त निमित्त संबंध ऐसा होता है, जैसे ऐसा होता है ना, पेट तो भर गया तो मन नहीं मान रहा है, अंतरंग में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक कह रहा है कि ये वस्तु अवश्य है, कि हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे, कि हमसे रहा नहीं जाता, मन नहीं मानता। तो ये मन ऐसा है कि जो मन के वशीभूत हो जाता है, उसको हित अहित, यद्यपि मन का कार्य क्या है, हित अहित का विचार करना, विवेक रखना, लेकिन जिनकी बुद्धि पर मन हावी हो जाता है। एक ना बहुत अच्छे अभी भैया के कल प्रवचन सुने थे मैंने, मन मन का बुद्धि पर हावी होना, है ना। माने जो जो जीव मन के अधीन रहते हैं, तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कि भाई ये क्यों कर रहे हो, कि मन कर रहा था। फालतू का काम क्यों कर रहे हो, कि मन कर रहा था। तो ये मान, जिसका मन बंदर की तरह चंचल होता है ना, वो व्यक्ति उस मन के अधीन ऐसा हो जाता है कि मन कुछ भी करे, भक्ष अभक्ष, करने योग्य कार्य, नहीं करने योग्य कार्य, तो मन के चक्कर में देखो, मन से ही चिंतन करके, भेद विज्ञान करके जी भगवान भी बन सकता है, और मन के अधीन होकर ये दुर्गति का पात्र भी हो सकता है। बेटा वो चौकी लगा लो यहाँ पे, ठीक है ना, वो वाली, और जिनवाणी उतार लो। थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा था तो इधर साइड बैठ गए थे। हाँ, पेज नंबर है 114, इधर बैठ जाओ बेटा, ठीक है ना। तो माने हमारे यहाँ जिनेंद्र भगवान कौन, कि जिन्होंने इंद्रियों और मन को वश में कर लिया, वो कहलाए जितेंद्रिय। तो जो जिसका मन और इंद्रिया वश में होती हैं, वह वास्तव में वही कहलाता है वीर, वही कहलाता है महावीर, ठीक है ना। लौकिक के कार्य कर लिए, किसी चोर को भगा दिया या कोई वीरता का लौकिक में कर लिया, वो वीर नहीं है वास्तव में। वीर माने कि जो इंद्रियों को वश में कर, कहते बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रकांड पंडित, वो भी इन इंद्रियों के वशीभूत होकर दुर्गति को पात्र पात्र हुए हैं। ध्यान रहे, श्रोत इंद्रिय जन्य ज्ञान को या श्रोत इंद्रिय के विषय को शुद्ध नहीं कहते हैं, क्योंकि वह इंद्रिय जन्य होने से मति ज्ञान है। कुछ लोग शुद्ध ज्ञान का ऐसा अर्थ भी करते हैं ना, जो माने श्रोत इंद्रिय से सुनाई दे, माने कान से सुनते हैं ना, इसलिए श्रोत इंद्रिय। शुद्ध ज्ञान श्रुति है, ऐसा नहीं है। जो शुद्ध ज्ञान है, जो अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब मन का विषय है। यद्यपि 5 इंद्रियां भी कार्य कर रही है, लेकिन जो चिंतन रूप चल रहा है ना, वो सारा मन का कार्य है ना। हमने जान लिया तत्वार सूत्र, हमने पढ़ भी लिया, है ना, आंखों से देख लिया, सुन लिया, लेकिन उसके बाद जितना भी तत्व चिंतन चलता है, वो सारा मन का कार्य है। मति ज्ञान के बाद जो विचार केवल मन जन्य होता है, वही शुद्ध ज्ञान है। जब हमने मति ज्ञान का विषय लिया था ना, अवग्रह, ईहा, अभय, धारणा, फिर स्मृति में बैठ गया, है ना, फिर वो धारणा में बैठ गया,
उसके बाद जितना भी माने जो मन जन्य कार्य है ना, वो सारा शुद्ध ज्ञान पूरा। जैसा अपन कहते हैं ना कि सौधर्मिंद्र द्वादशांग का ज्ञानी होता है, लोकांतिक देव द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं। तो वो बोल के नहीं सुना सकते पूरा द्वादशांग। आज तक पूरा द्वादशांग ना तो किसी ने लिखा है और ना ही कोई बोल के सुना सकता है। बस वो मन की ही पावर है कि वो मन में ही उसका चिंतन कर सकता है पूरे द्वादशांग। मैंने कहा ना कि ये मनुष्य को 4 गतियों से हटके मन मिलता है मुख्यतः। वैसे तो देवों के भी होता है और नारकियों के भी होता है, लेकिन मुख्यतः मनुष्य को मनुष्य कहते ही इसलिए है ये मन का सदुपयोग करे तो उसी भव में भगवान बन जाए, और मन के वश में हो जाए तो फिर नरक निरोध का पात्र बन जाए। ऐसा तात्पर्य ये है कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। वायु का एक और वनस्पति का एक जीवों के एकमात्र स्पर्श इंद्रिय ही होती है। ये हमारा विषय हो गया था, फिर भी क्योंकि रह गया था ना तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। ग्रंथ देख लीजिए इसमें। आवाज नहीं आ रही भाभी। वॉइस क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम हो आपकी फोटो भी चली गई। आ रही है, आ रही है आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्या होगा? आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है, आ रही है भाभी की आवाज? आ रही है, आ रही है। आ रही है। ठीक है बेटा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए दोबारा से शेयर यही प्रॉब्लम। ब्रेक हो रही है भाभी जी, अभी ब्रेक हो रही है मेरे पास तो। आप ज्वाइन कर लो, किसी का भी सेटिंग बैठेगी तो अपन उससे हेलो। वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं भाभी जी, ब्रेक हो रही है अभी भी। हाँ, हेलो, अब आई है ना बस? ठीक है, जी आ गई। ठीक है। देखिए अपन देखते हैं, बेटा अपने फोन की आवाज बंद कर लेना, लेकिन ज्वाइन रखिए, ठीक है ना? फोन की आवाज बंद कर लेना। हाँ, अपन एक इंद्रिय के बारे में पढ़ चुके थे। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि 5 प्रकार के स्थावर जीवों के मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सारे प्रकार के जीव एक इंद्रिय ही होते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक स्पर्श इंद्रिय के स्वामी 5 प्रकार के स्थावर जीव हो सकते हैं। दोनों तरह से बोल सकते हैं कि एक इंद्रिय के स्वामी कौन? स्थावर। कृमि, लट, शंख, जोंक आदि के स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रियां होती हैं। पिपीलिका के चींटी, पिपीलिका माने चींटी,
खटमल आदि के स्पर्शन, रसना, घ्राण ये 3 इंद्रियां होती हैं। भौरा, मक्खी, मच्छर के स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु ये 4 इंद्रियां होती है। ये विषय मैं पढ़ चुकी थी। यदि किसी को अभी भी डाउट हो ना, पूछ सकते हैं, इसलिए अपन रीड कर रहे थे एक बार बस। और जितने भी जो मक्खी मच्छर माने उड़ने वाले जो होते हैं ना, इंसेक्ट्स जिसको बोलते हैं, तो वो सब 4 इंद्रिय होते हैं। और मनुष्य, देव, नारकी एवं पंचेंद्रिय त्रियंचों के 5 इंद्रियां होती है। मनुष्य सारे 5 इंद्रिय होते हैं। देव गति के देव सारे 5 इंद्रिय होते हैं। नारकी भी सारे 5 इंद्रिय होते हैं। और सारे जैसे ये गाय, भैंस, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, सूकर, ये सारे पंचेंद्रिय त्रियंच भी 5 इंद्रिय होते हैं। मन सहित जीवों को संगी कहते हैं और मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से असंगी और त्रियंच ही होते हैं। क्योंकि भगवान अपन जो ये पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब मन का ही विषय है। यद्यपि देखो आत्मा आत्मा से जाना जाता है, लेकिन फिर भी देखो निमित्त नैमित्तिक इतना संबंध घनिष्ठ है कि संगी पंचेंद्रिय माने असंगी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। असंगी भगवान के समवसन में भगवान की वाणी नहीं सुन सकता। एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में भी जो असंगी है भगवान के समवसन में वो नहीं जाते। भगवान के समवसन में 3 गति के जीव जाते हैं, देव गति के, मनुष्य गति के और त्रियंच गति के। लेकिन त्रियंच गति में संगी जैसे शेर है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कछुआ, 5 इंद्रिय वाले हैं। तो हमें अपनी माने आज संगी पंचेंद्रिय बने, मन मिला है और मन के भी उनका उसका अपन ने दुरुपयोग करा, मन से पाप चिंतन ही यदि किया तो वो हमें आज फिर नरक निगोदों में ले आने वाला है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मन को सबसे चंचल का है। हमने बताया था ना, मन को राक्षस की उपमा दिया है। या तो उसको माने अपने स्वरूप में लीन कर रहे हैं, है ना, धर्म ध्यान में लगा लिया, तो खाली दिमाग शैतान का घर। वो मन हमें ही खा जाएगा। खा जाएगा मतलब कि वो हम पर हावी हो गया ना, तो सारे जितने भी पाप होते हैं ना मन के वशीभूत होकर ही होते हैं। और बाकी जो हमारी 5 इंद्रियां है ना, वो भी सारी मन के वशीभूत हो जाती है। मन नहीं भरा, मन नहीं भरा मन कर रहा है ना। देखो ठंड लग रही है रात को, सहन नहीं हो रही है, मन क्या कर रहा है कि एसी चलाना है खांसी जुकाम हो रहा है, ऐसे तो करते बच्चे, मन कर रहा है हमको बताएंगे भैया ये चीज अच्छी नहीं है, आपको पेट में दर्द होता है ना, प्रॉब्लम होती है, नहीं हमारा मन नहीं मानता। तो भैया मन नहीं मानता ना, तो भैया फिर नरक निगोद की शेर कराएगा ये मन ही। इसलिए मन के बसी मन को मन पर जिन्होंने विजय कर ली, तो समझो कि उन्होंने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर। हाँ तो वो है ना, हमको ऐसी शक्ति दे मन विजय करे। अन्य मतों में तो वो दूसरी तरीके से भजन है, अपने की मन पे विजय प्राप्त करें। हे प्रभु हम मन के वश में ना हो। और मन कंट्रोल कैसे होगा? अब ऐसे नहीं कि मन को पकड़ के बैठना है, हम सोचे कि मन कुछ सोचे नहीं, ये उसका कार्य है, तो चिंतन करना ही है। बस ये है कि हम उसको कुछ विषय दे दें ना। जैसे अपन अभी यहाँ बैठे हुए स्वाध्याय में लगे हुए, और एकाग्रता से जब लगे होते हैं ना, तो हमको कुछ और फालतू के विकल्प नहीं चलते। और आप 1 घंटे ना खाली बैठ के देखो, फिर देखो कितने विकल्प चले। लॉकडाउन में क्या हो रहा है, तो जो स्वाध्यायी जीव है ना, उन्होंने तो अपना मन इसमें लगा लिया, स्वाध्याय सुनना, करना, शिविर आदि में। और जो लोगों पे ये सब चीजें नहीं है ना, लोग पागल हो गए मन खाली बैठे बैठे मन यही सोचता रहता है, खांसी हुई, ये कोरोना तो नहीं है, अब टीवी देख लिया, फिर टीवी बंद कर दिया, तो फिर जो देखा फिर उसी के बारे में मन सोचता रहता है। ऐसा हो गया तो क्या होगा, है ना, 2-4 साल कोरोना हो गया तो क्या होगा। धीरे धीरे वो इतना हावी हो जाता है, जीव मानव जब वो जलाने लगता है तो वो चिता बन जाता है। चिंता जिसको बोलते हैं ना, तो चिता के समान जीव को ग्रसित कर लेता है। पंचेंद्रिय त्रियंचों में संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। मनुष्य, देव, नारकी नियम से संगी ही होते हैं। इस प्रकार संगी जीव चारों गतियों में पाए
जाते हैं, ठीक है ना। माने एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक ये सारे भेद मात्र त्रिंच गति में ही होते हैं, है ना। ऐसा अब अपन थोड़ा आज आगे बढ़ते हैं। भाभी जी एक बात पूछनी है। हाँ जी। जैसे कोई मनुष्य बाय बर्थ होते हैं कि बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते सुन नहीं सकते, तो उनके लिए क्या कहेंगे हम? जो मतलब बाई बर्थ देख नहीं सकते सुन नहीं सकते, देखो ये सब क्या होता है कि पूर्व में हमने वचन योग की विराधना करी है, पूर्व में हमने कर्ण इंद्रिय की विराधना करी है। प्रश्न ये है कि जन्म से कुछ लोग होते हैं ना, बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते, तो उन्होंने देखो मनुष्य गति का तो बंद किया, मनुष्य पर्याय भी बनी मिली, संगी भी मिली, और ऐसे भी जीवन जैन कुल में भी पैदा हो गए, लेकिन सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते। तो कोई उन्होंने ऐसी तीव्र विराधना करी है कर्ण इंद्रिय के माध्यम से, है ना, वचन योग के माध्यम से, कि उनको आज उनको वचन योग नहीं मिला है। हम कई बार कहते हैं ना, जब सत्य वचन योग की चर्चा चलती है, तो भैया वचन ऐसा होता है कि मुंह से, कहते हैं ना जैसे तीर होता है ना, एक बार धनुष से निकल गया तो वो वापस नहीं आता है, तो ऐसे ही वचन भी होते हैं। मैंने वचन से ही पता नहीं कितनी लड़ाई झगड़े कराते हैं अपन, कहते ना वचन बात ही हाथी पाई है, बात ही हाथी पाओ, है ना। वचन से कोई उन्होंने ऐसा कोई पाप किया हो, लोगों में झगड़ा कराया हो, मां हिंसा कराई हो, अब बाद में खेद भी हो गया हो थोड़ा बहुत, ऐसा भी होता है ना, पाप तो कर दिया फिर खेद हो गया, तो क्या होता है कि वो उसका अपकर्षण हो जाता है पाप का। तो मनुष्य गति भी मिली, जैन कुल भी मिला, लेकिन बोलने की ताकत नहीं मिली। अब वो दूर कैसा होगा कि भैया जो पूर्व में पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित करें, और अब अपनी 5 इंद्रियों को, माने देखो भले ही वो मुंह से नहीं बोल रहा है, कान से नहीं सुन रहा है, लेकिन वो तो संगी तो है ना, पूरा समझता सब है, पूरा तो वो भगवान की प्रतिमा को देखकर, माने जैसे भी बने उसके परिणामों में विशुद्धि जैसे भी बढ़े, ऐसा उनको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसे जन्मजात गूंगे बहरे होते हैं ना, अब तो उनके भी स्कूल होते हैं, है ना, उनकी भी बुक्स होती हैं। ये है कि पूर्व की विराधना का ही फल होता है सारा, सब आया है ग्रंथों में, शायद विमल नाथ पुराण में ही है ना, गूंगा कौन बनता है ना, कि जो मुंह होते हुए भी जिसने कभी भगवान का गुणगान नहीं किया, जैन कुल में पैदा हुए भी कभी मंदिर नहीं गया, क्योंकि वो लंगड़ा होता है। कर्ण होते हुए भी कभी अच्छी बातें सुनी नहीं, पाप की बातें ही सुनी, तो भैया वो बहरा होता है। ये सब पापों का ही फल है। लेकिन आज हमें ये महिमा आनी चाहिए कि हमारे सब अंग ठीक है ना, इतनी बुद्धि मिली है, पूरा तत्व ज्ञान करने की समझ मिली है, अच्छा परिवार मिला है कि वो हमें धर्म में सहयोग भी दे रहे हैं। तो इतना इतना स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को धर्म करने के लिए, कि माने जैन कुल भी मिल जाता है तो भी नहीं कर पाते, समागम भी। हाँ हाँ ठीक है ना। अब तो ये है, माने जितने भी चाहे जूम पर लोग हो यहाँ बैठे, हाँ, माने समझो कि ये सु अवसर आया है कल्याण के लिए, और ये चांस हमने खो दिया तो भैया अवसर मिलने वाला नहीं है। ये समझ लो कि हमें एक अवसर क्रिएट हुआ है ऐसा। सबसे बड़ा होता है हाँ ये देखा हाँ देखो, अब देखो यहाँ पर अब जो सूत्र आ रहे हैं 25 नंबर का और 26 नंबर का, एक गति से अन्य गति में जाने के नियम, क्योंकि इस चीज को लेकर बड़ा ग्रहित मिथ्यात्व होता है? हमारे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है भैया, उनके लिए पिंड दान करो, हम ना ये दान करेंगे ना, 13वीं उनके अच्छे से करेंगे, राम भूखों को भोजन कराएंगे तो उनको अच्छी सदगति हो जाएगी, ऐसे ऐसे। अरे जो जीव मर गया वो तो तुरंत इसमें आएगा ही, 1, 2 और 3, माने अधिकतम समय यदि उसको लगा तो 3 समय, चौथे समय में नियम से अन्य गति में जाके जन्म हो जाता है, और कम से कम है 1 समय, यहाँ से मरा नहीं तो तुरंत जन्म हुआ नहीं, माने मरण इधर मरा और तुरंत जन्म, उसमें 2 समय भी नहीं लगते, 3 समय भी नहीं लगता। और हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आत्मा भटक रही है, भगवान उनकी, हाँ भूत प्रेत कैसे होते हैं, वो फिर व्यंतर माने देव गति के जीव होते हैं, नहीं उसी का रूप नहीं होता है। क्या होता है, कोई घर का जीव हमारा मंद कषाई है, ठीक है ना, शांत परिणामों से देह का त्याग करा था, थोड़ा बहुत पुण्य भी कर लेता था, पूजा पाठ भी कर लेता था, तो वो मर के मानो व्यंतर बन गया,
कई बार ऐसा होता है ना, अब उसको मानो इस गति के जीव से किसी से होता है तीव्र राग हो, कई बार होता है ना आ जाते हैं, या तीव्र द्वेष हो तो बदला लेने भी आ जाते हैं। कुछ देव ऐसे होते हैं ना हेल्प भी करते हैं, और कुछ देव ऐसे होते हैं कि कुछ बदला, माने हमने कुछ बुरा किया है उसके साथ तो वो हम बदला लेने के लिए भी आ जाते हैं। तो वो सारा डिपेंड हमारे पुण्य पाप पर ही है। तो किसी देव में ताकत नहीं कि जो हमारा बुरा कर दे, किसी भूत राक्षस प्रेत में ताकत नहीं है। हमने यदि कुछ बुरा किया है, हमारा इधर पाप का उदय हो, उसका आगमन हो। कई बार होता है ना किसी किसी पे तो कई कई साल तक कहते हैं ना सवारी आई है। सवारी का मतलब यही है कि वो देव ना चढ़ माने उसके अंदर प्रवेश कर जाता है उसके शरीर में, वो परेशान करता रहता है। लेकिन यहाँ माने अकेली आत्मा नहीं होती है वो भी। अकेली आत्मा सिर्फ सिद्धों की होती है और किसी की नहीं होती। तो उसको अगले जन्म में जन्म नहीं होता, वो देव जो बन गया है, राक्षस रहते हैं। हाँ वो देव गति के जीव है, मर के वो दोबारा मनुष्य बन सकते हैं। देश ना अगले जन्म में नहीं होता। मतलब मेरे अभी एक मिनट दीदी, मुझे समझ में नहीं आया। जैसे किसी का किसी की डेथ हो गई हाँ और वो उसी का रूप में दिखाई देता है। हाँ, देखो क्या होता है भाई साहब का कहना है कि जैसे जिसकी डेथ हुई है उसका रूप दिखाई देता है, और वो पहला वाला ही रूप दिखाई देता है कई बार। देखो कुछ तो क्या होता है कि भय कसाई भी होती है। आप देखना किसी के प्रति हमें तीव्र राग हो ना, तो बार बार ऐसा लगता है कि वो अभी बैठा है हमारे सामने आ रहा है। देखो किसी के साथ 60 साल रहे हो 70 साल रहे हो तो राग तो रहता है ना। तो उसके प्रति जो राग होता है ना, वो दिन में जो विकल्प चलते हैं वो रात में स्वप्न में भी आ जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना वो आया था, है ना। और जो देव गति के जीव है कई बार वो भी मतलब दिख सकते हैं ऐसा। देश ना मैंने सुना था जैसे एक इंसान के ऊपर दूसरी एक जिस शरीर में एक आत्मा है उसमें दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है। जो व्यंतर देव होते हैं ना वो बाहर से परेशान करते हैं, वो शरीर के अंदर नहीं घुसते हैं। हाँ दीदी का कहना है कि उन्होंने सुना है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा में प्रवेश नहीं करती है, अंतर देव होते हैं वह परेशान करते हैं। देखो ये बात ठीक है, वो मूल देव होते हैं ना, मूल देवों का शरीर वो तो स्वर्ग में रहता है, वो वापस नहीं आता है, ठीक है ना। तो जो परेशान आदि करती है ना उनकी विक्रिया करती है। हाँ व्यंतर मानो मध्य लोक में है, तो वो रहते अपने भवन में ही है मूल में, जहाँ पर भी उनका निवास होता है। मूल शरीर तो उनका वही होता है, बाकी जो ये परेशान आदि करने आते हैं ना उनकी विक्रिया होती है ऐसा। तो चढ़ने का मतलब, प्रवेश करने का मतलब वो विक्रिया से ही समझना है ऐसा, ठीक है। भाभी जी क्या चलो देखो हम यहाँ पढ़ते हैं फिर देखते हैं, ठीक है भाभी ना। जी एक क्वेश्चन था। हाँ जी जो सवारी आती है कहते हैं कि ये खाटू श्याम जी की या फिर पारसनाथ भगवान जी की, और वो कोई भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो वो सब आंसर दे देते हैं, तो फिर वो चीज क्या है और वो आंसर मिल भी जाता है। हाँ भाभी जी का प्रश्न है, जैसे सवारी आती है ना किसी जीव को और हम उससे पूछने जाए, है ना, हमारे घर में क्या परेशानी है, और वो बता भी देते हैं कई बार, तो वो व्यंतर ही होता है। हमने कहा ना व्यंतरों को अवधि ज्ञान तो होता ही है, जितना होता है उसके आधार पर बता देते हैं, लेकिन सारा सच ही होता है ऐसा भी नहीं है ना। कई बार हमने ऐसे भी देखे कई व्यंतर ना झूठ भी बोल देते हैं। हाँ तो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो व्यंतर ही बोलता है। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति पे मानो सवारी आती है ना तो वो अपनी रियल आवाज में भी नहीं बोल पाता है, उसकी आवाज भी चेंज हो जाती है लड़की और लड़के की आवाज में बोल रहा है लड़का लड़की की आवाज, माने देवी आई है तो देवी की आवाज में हमको सुनाई देगी। ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और होते भी है। आपने देखो जैन आगम में भी मंत्र तंत्र आए हैं, तो जो मंत्र तंत्रवादी होते हैं ना, देवों की कमजोरी होती है कि ये किसी ना किसी मंत्र के ना वशीभूत हो जाते हैं। हाँ माने व्यंतर आदि देव होते हैं ना, तो कोई उस मंत्र को सिद्ध कर ले तो अब उस व्यंतर से वो कुछ भी करा सकता है। जैसे मुस्लिम मत आदि में होता है ना, जिन होते हैं जिन, तो वो जो उसका मालिक होता है ना, जिसको वो सिद्ध होता है, तो वो कुछ भी करा सकता है अपने जिन से। तो ऐसे ही व्यंतर होते हैं जिसके बस में हो जाते हैं ना, तो वो कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन जब उसको गुस्सा आ जाए
तो वो कहते हैं अपने माने जिसने सिद्ध किया है ना उसके भी मरण का कारण बन जाता है, वही बनता है। इसलिए ना इन चीजों के झंझटों में ना पड़ना नहीं चाहिए, अपने कर्म के उदय पे बिलीव करना चाहिए, ज्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। उससे पूछिए उससे पूछ, मैंने पहले भी बताया था ना, भविष्य को पाप का उदय आए और चाहे पुण्य का उदय आए, आपको कार्य एक ही करना है। मानो उसने बता भी दिया कि भविष्य में आपके साथ ऐसे ऐसे घटित, तो भी क्या होने वाला है, समझ में आ रहा है ना? इसलिए इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी। भविष्य जानने के लिए हमें उत्सुक रहना ही नहीं चाहिए। अपने को तो ये तैयार रहना चाहिए, जैसा भी होगा, चाहे अच्छा कर्म का उदय आएगा चाहे पाप कर्म का, मैं तो ज्ञाता ही रहना है, मुझे अपना धर्म नहीं छोड़ो। समझ में आ रहा है ना? फिर वो उपाय बताते हैं, एक दिक्कत नहीं है ना, आप गए फिर वो उपाय बताते हैं भी ऐसे कर लेना फिर नहीं होगा, तो क्या वो उपाय हमारे पाप कर्म के उदय को दूर कर लेगा क्या? हाँ, प्रश्न है, चैट में प्रश्न आया है, वो तो कौतूल करते हैं ना, क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, बस टाइम पास करने के लिए हम भोले वाले जीवों को कुछ भी भटकाते रहते हैं। हाँ, ऋषि भैया कह रहे हैं कि वो तो माने ऐसे भी होते हैं, उनको जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे के कुछ भी करते रहते हैं, किसी कागज में लग गए तो कागज में लग गए, मिट्टी में लग गए तो मिट्टी में लग गए, इधर से आए तो टेबल में पैर मार गए, इधर से आए तो ऐसे ही जो व्यंतर आदि देव होते हैं ना, ये भी कौतुल प्रिय होते हैं, ये तो मजे लेते हैं और हम उनके चक्कर में फिर पाप क्यों बांधे? ठीक है, ग्रहित मिथ्यात्व भी पुष्ट होता है। देखो कई बार ऐसा भी होता है, मानो कोई जैन फैमिली है, ग्रहित मिथ्यात्व नहीं पूछती है और उसके घर में कोई व्यंतर आदि का संकट हो गया, तो फिर ये है कि अपने माने जैन धर्म के अकॉर्डिंग ही जो भी कुछ करना है, ग्रहित मिथ्यात्व के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको व्यंतर आदि उतरवाना है, मानो जिस जीव को परेशान करता है, तो अपने भी आगम में माने जैनों में भी ऐसे हैं जो जैन का मंत्र पढ़ के उतारते हैं। ठीक है ना, उसके पीछे ये नहीं है कि उसको चोला चढ़ाना है, कि वो चुंदरी मांग रही है देवी के उसको, ये सब चीजें हैं, क्योंकि देव गति के देव है, उन पे क्या कपड़ों की कमी है? वो तो देवकृत कपड़े पहनते हैं ना, वो भोजन करते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना ये भोग मांग रही है, भोग लगाओ इनका, या इनके नाम की कढ़ाई करो, तो वो तो अमृत पीते हैं, उनको भोजन की जरूरत ही नहीं है, वो तो मजे ले रहे हैं, है ना? बहुत लोगों के यहाँ होता है ना, तीज हो त्योहार हो, सबसे पहले किसी की कढ़ाई होगी, क्या अमुक देवी की कढ़ाई, अमुक देवता की कढ़ाई। वो तो जब प्रश्न ये है कि जब देव गति के देव हमारे जैसा भोजन करते ही नहीं, तो उनकी ये कढ़ाई बढ़ाई करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना, इसमें भी ना हमें थोड़ा निडरता होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, उस समय भय कषाय बहुत हो जाती है, किसी के घर में व्यंतर आदि, उसमें यह निर्भय होकर उस व्यंतर का सामना करना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी मनुष्य की मनुष्य से लड़ाई हो गई, ठीक है ना, तो अपन कैसे सॉल्यूशन करते हैं? बिठा के बातचीत करके, अभी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या गलती कर दी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसे ही कोई व्यंतर आदि आता है तो अपने जैन धर्म में थोड़ी बहुत प्रोसेस बता रखी है कि भी कन्नी उंगली दबा दो, तेजी से दबा दो, तो वो प्रकट हो जाता है। तो जिस समय वो प्रकट होता है ना, उस समय उससे बात करो कि आप देवगति के देव हो, आप हमें ये बताओ कि आप क्या चाहते हो, मतलब उस समय बातें करो उससे। आप माना किसी बच्चे पे आता, हमारे बच्चे को क्यों परेशान करने आए हो, हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है, पूर्व में हमसे कोई गलती हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, इसमें कोई पूज्य की बात नहीं है। ठीक है ना, उससे उसके प्रति कोई अपराध हुआ हो कि मैंने तुम्हें परेशान किया हो और हम तो वीतरागी को मानने वाले हैं और आप हमें परेशान ना करें, कृपया आप अपने निवास स्थान पर चले जाएं, इस तरीके से उसको हित में। हाँ हाँ, कई बार ऐसे भी होते हैं व्यंतर, कहते हैं इस तरह के होते हैं कि मानते नहीं, तीव्र क्रोधी होते हैं, तो फिर यही है कि जो अपने जैनागम में मंत्र आदि होते हैं ना, उनसे उतरवा दो। अपने जो जैन धर्म के हिसाब से मंत्र आदि होते हैं ना, तो मंत्र उतारने वाले भी जो जीव होते हैं। मेरे हिसाब से हाँ जी, मतलब ठीक है, शक्तिशालियों पर डरपोक होते हैं, जैसे हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा भी होता है। अगर अच्छी इच्छा शक्ति वाला जीव हो ना, अच्छा दृढ़ श्रद्धान वाला है, अगर देखो वो डरेगा ना जीव जिस पे आया है, उसको और ज्यादा हावी होता है। वो निडर होके और अपने धर्म में लगा रहे, वो अपने आप चले जाते हैं, ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। हाँ, तो वो ये नियम है, उनको तुम ज्यादा सम्मान दोगे, उनको पूछोगे, हर त्योहार पर उनको भोग लगाओगे, तो वो तुम्हारे घर में डेरा डाल देंगे।
और तुम उनको ज्यादा पूछना बंद कर दोगे ना, कुछ दिनों में वो चले जाएंगे। हाँ हाँ, जो चिढ़ता है उसको भी अंदर ज्यादा चिढ़ाते हैं। जितना सही बात है बिल्कुल। हाँ, जितना कोई भी हो, देखो कोई तिरंज, कोई हमसे ज्यादा, हाँ, हम किसी जीव से भी डरेंगे। आपके घर में चोर आ जाए, जितना आप डरोगे ना उतना वो हावी होगा। और तुम निडर होगे उसके सामने, बंदर होते हैं ना, बंदर ऐसे होते हैं, जो डरता है ना उस पर घुर्राते हैं, और जो निडर होकर उनके सामने चला जाता है ना तो वो खुद डर के भागते हैं। ऐसी विंतर आदि का भी है। उस समय यही है कि हमें अपने तत्व ज्ञान, दूसरा अपने कर्म फिलॉसफी पे बिलीव करना है। जितने दिन मेरे पाप का उदय है उससे पहले ये जाएगा नहीं। फिर भी उपचार की भावना आती है तो फिर यही है कि सही रीति से, है ना, उसको माने ये दृढ़ सिद्धांत रखे कि एकमात्र वीतरागी को ही सिर झुकाना है। नमोस्तु अपने यहाँ सिर्फ वीतरागियों को बोला जाता है, बाकी और कहीं नहीं। भाभी जी, सुबह सुबह डॉगीज का भी तो सामना होता है, वो कभी कभी तो जाने ही नहीं देता, और उसके आगे बिल्कुल वहीं पे खड़े हो जाओ और उसे जैजनीन कर दो, मतलब जैजनीन ही कर देती है खैर मैं तो जी वो जाने देता है, रास्ता मतलब दिखा देता है। ऐसे ही अम्मा जी के भी साथ बहुत बार होता है, तो मतलब सही ये बात। तो रोज देखते हैं हम। हाँ, देखो सब चीजों में यही है। भाभी जी कह रहे कि डॉगी मिलता है तो उसको जैजन कर देते तो शांति से जाने देता है। सब तरह के होते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे बच्चे डरते हैं तो कुत्ता और ऊपर चढ़ चढ़ के आता है, और कोई बुजुर्ग सा आया उसने कहा चल, 1 सेकंड में चला गया। ऐसा होता है ना, अपन डर रहे हैं और खड़े हैं वहीं पर, और वो बैठा हुआ है हमें जाने नहीं दे रहा है। इसमें यही है कि भय कषाय पर भी विजय प्राप्त, है ना। निडर व्यक्ति ही सामयिक कर सकता है, निडर व्यक्ति ही गृहीत मिथ्यात्व छोड़ सकता है। जब तक भय बैठा रहता है ना तो गृहीत मिथ्यात्व छूट ही नहीं सकता। कुछ हो गया तो, जंतर ने कुछ हमारा अहित कर दिया तो, क्योंकि इतना इतना तक भी होता है ना। कहते हैं कि हमने बंद करा था ना तो इतने ज्यादा हमारा बच्चा बीमार हो गया था कि बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उसे। तो इस कीमत पर कि हे प्रभु कुछ भी हो जाए, हम वीतरागी के अलावा कहीं सर नहीं झुकेंगे, इस कीमत पर भागते हैं वो घर से, क्योंकि डराने की कोशिश तो करेंगे वो आपको ऐसे। हाँ, उनसे डरते हैं। जी, आत्महत्या करने वाले का, जी हाँ, वो भी किसी ना किसी गति, माने जैसे उसने परिणाम करे हैं ना उस योग्य गति में जाता है। भाई साहब का प्रश्न है, नहीं नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि आत्महत्या करने वाला जीव कहाँ जाएगा। मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जिन्होंने आत्महत्या करी है या किसी को जला के मारा है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है उस घर में, ऐसे बहुत केसेस सुनने में आते हैं ना। तो बस यही है कि कोई जीव ने तीव्र संकलेश से मरा था, वो मंद कषाई, लेकिन हमने उसको टॉर्चर करा और वो या मारा। कई बार होता था ना, पहले बहुओं को मार देते थे, जला के मार दिया, परेशान करके मार दिया। तो यही है कि वो जो आत्मा जिसको बोलते हैं ना, वो आत्मा नहीं होती है, वो व्यंतर आदि बनकर ही वहां पर विक्रिया फैला देती है अपनी। जो मरा है ना, जिसको फांसी लगा के मारा गया है या जला के मारा गया है या आत्महत्या करके मरा है, यदि वो, ये नियम है, यदि वो मंद कषाई हुआ तो ही देवगति में जाएगा। यदि वो तीव्र कषाई है तो फिर नरक तिरंज में जाएगा, फिर बदला लेने नहीं आता है। बदला भी वही ले पाता है जिसके पल्ले पुण्य हो। जैसे शुभम चक्रवर्ती का आता है ना, भी उन्होंने रसोई के ऊपर खीर डाली गर्म, तो वो संकलेश तो थे उसके, लेकिन उसको थोड़ा मंद कषाई था तो देवगति का बंद कर रखा था, तो वो व्यंतर बना मर के, तो बदला लेने आ गया। ऐसे आत्मा नहीं भटकती है किसी की भी। जो हम कहते हैं बहुत लोग घर ही नहीं खोलते हैं, बहुत बहुत पुराने होते हैं ना, क्या अमुक कमरा खोला नहीं जाता, क्यों? क्योंकि इसमें एक बच्चा मरा था आत्महत्या करके। ऐसे ऐसे हॉस्टल भी सुने हैं कि पूरी जिंदगी हो गई, उन्हें 10-10 20-20 साल हो गए, वो कमरा खुलता ही नहीं है। क्यों? कि उस बच्चे की आत्मा रात को दिखाई देती है पे लोगों को। हाँ, तो कई बार तो भ्रम भी होता है। देखो 60 70 89 85 समझ लो तो भ्रम ही होता है, भय। क्योंकि जिसने परेशान किया है ना उसको डर के मारे ना वही वही दिखाई देता रहता है। ये भी होता है, ठीक है ना। अब देखो यही आ रहा है, ये जो सूत्र आ रहे हैं ना, क्या आत्मा किसी की नहीं भटकती है। देखो जब यह जीव, समय है ना अभी, हाँ 10 मिनट है, जब यह जीव
एक देह छोड़कर अन्य देह को धारण करता है तो कैसे करता है, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं विग्रह गतौ कर्म योगा अनुश्रेणी गति। विग्रह गतौ कर्म योगा माने विग्रह गति में कर्म योग होता है। प्रश्न ऐसा आया था ना कि कर्म योग क्या हमारे इस समय नहीं है क्या, कर्म नहीं बन रहे क्या? तो क्यों विग्रह गति में क्या होता है कि वहां पर हमारा ये शरीर नहीं होता, औदारिक शरीर, तो वहां पर शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण नहीं होते, तो वहां पर कर्म का शरीर होता है ना, तो वहां पर निरंतर कर्म परमाणु तो आ रहे हैं। किसके कारण आ रहे हैं? कि वहां पे कर्मण योग है, क्योंकि वहां पे ओनली कर्मण योग है, मात्र कर्मण योग है, इसलिए विग्रह गता कर्म योग। यहाँ तो हमारे औदारिक शरीर के योग्य भी परमाणु ग्रहण हो रहे हैं, तेजस के भी, है ना, माने कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, लेकिन विग्रह गति में शरीर तो है नहीं, इस अपेक्षा से, माने मुख्यता की अपेक्षा से, तो वहां पर बोला है विग्रह गति में कर्म योग होता है। माने संसार अवस्था में कभी ऐसा नहीं होता कि जीव के कर्म नहीं आ रहे, चाहे अभी शरीर नहीं मिला है विग्रह गति, माने यहाँ से तो मर गया और अगली गति में अभी वो माने अगला शरीर उसने धारण नहीं किया है, तो उस बीच के पीरियड को बोलते हैं विग्रह गति। विग्रह माने दो अर्थ होते हैं, जैसे विग्रह माने ना शरीर भी होता है, विग्रह गति माने नए शरीर को धारण करने के लिए जो गमन हो रहा है उसको बोलते हैं विग्रह गति। ऐसा और भी दूसरा अर्थ आगे आएगा प्रसंग में, तब अपन लेंगे। अनुश्रेणी गति, अब ये कह रहा है कि वो गति कैसी होती है, इस श्रेणी के अनुसार होती है। तो थोड़ा सा समझना, श्रेणी माने कि यहाँ पर कोई सीढ़ी बीढ़ी नहीं बनी हुई है। कहने का मतलब ये है किसी जीव का जब भी मरण होता है ना, तो वो जो आत्मा होती है ना, वो सीधी माने ऊपर जाएगी तो सीधी, साइड में जाएगी तो सीधी, नीचे जाएगी तो सीधी, इधर जाएगी तो सीधी, तिरछी नहीं जाएगी। मरने के बाद आत्मा का गमन द्वि दिशाओं में नहीं होता, मल्टीप्लाई, माने ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर है और हमें जन्म लेना है उस कोने में, तो वो यूं नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा फिर मुड़ेगा। हाँ देखो मैं थोड़ा सा बताती हूँ, जूम पर शायद बोर्ड था ना इसमें, अभी एक मिनट, बोर्ड बेटा कहाँ से आता है, बोर्ड जो लगाते हैं अपन, वो आता है ड्रॉ शेयर बोर्ड। पर जाओ, व्हाइट बोर्ड मिलेगा शेयर पर, स्क्रीन शेयरिंग जो है। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। देखो आप लोग भी समझना, वैसे मैं जूम पे इसमें बता रही हूँ, जैसे हमने पेन ये, जैसे मानो कोई जीव यहाँ से मरा, ठीक है ना, जूम सब देखिए, जैसे यहाँ हमने पॉइंट लगाया है, माने हमने एक पॉइंट लगाया, यहाँ पर जीव का मरण हुआ, अब उसको जन्म लेना है यहाँ पर, माने तिरछे यहाँ जन्म लेना है, तो वो फिर तिरछा गमन नहीं करेगा, माने ये गलत है, वो तिरछा गमन नहीं करेगा। कैसे गमन करेगा वो, कि पहले जाएगा वो ऊपर, पहले जाएगा वो ऊपर सीधा और फिर वो साइड में मुड़ेगा। माने कहने का मतलब है बिल्कुल जैसे अपन सरल रेखा जिसको बोलते हैं, सीधी रेखा, माने जब भी जाएगा वो सीधी ही, उसको बोलते हैं गति, अनुश्रेणी गति, है ना। अब इस कोने में जन्म लेना था, अब सपोज करो इधर के कोने में जन्म लेना है, तो भी वो तिरछा नहीं जाएगा। अब कैसे जाएगा कि पहले ऊपर और फिर ऐसे। इसी तरह हमें नीचे का देखना है, मानो किसी को नीचे के पॉइंट पर जन्म लेना है, तो फिर वो पहले सीधा नीचे आएगा और फिर तिरछा जाएगा, सीधा ही चलेगा वो। नहीं नहीं देखो ये भी हाँ, नहीं मैं देखो अभी मैं बता रही हूँ, ये सब आएगा धीरे धीरे आएगा। एक तो मैं इसके बारे में गलत फहमी बताती हूँ, कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है
कि मरने के बाद नियम से ऊर्ध्वगमन ही होता है, ऐसा नियम नहीं है कि पहले ऊपर ही जाएगा। मानो किसी को नरक गति में जन्म लेना है तो जरूरी नहीं है कि पहले आत्मा ऊपर उठेगा फिर नरक में जाएगा, वो डायरेक्ट सीधा भी नरक में जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जाम्पल आता है कि जैसे हवा का स्वभाव ऊपर की तरफ है ना, हवा नहीं, अग्नि का स्वभाव है ना। अग्नि आप जलाइए तो वो कैसे कोई भागती बात है, नहीं, घी लगा लेंगे। लेकिन हवा के निमित्त क्या है, तिरछी भी हो जाती है, आजू बाजू में भी चली जाती है। तो ऐसे ही शुद्ध आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है, लेकिन कर्म के योग से वो दिशा विदिशा आदि में भी गमन कर सकता है ऐसे। ठीक है ना, जूम वालों को समझ में आ रहा है ना। अनुश्रेणी गति का क्या मतलब है कि जब भी आत्मा गमन करेगा तो वो सीधा चलेगा। तो श्रेणी का क्या मतलब होता है, आप सपोज करो कि ये पूरा ना आकाश है, ये हमने गोला बनाया और ये पूरा आकाश है। अनुश्रेणी का मतलब है कि आप कल्पना में ऐसा विचार करिए कि यहाँ पर ना ऐसे ऐसे वो ऐसा आप लाइन खींच लीजिए, ग्राफ की तरह होता है भाभी जी, ग्राफ बना रहता है। हाँ मैं वही बता रही हूँ। जैसे आप ग्राफ वाला पेपर होता है ना, रेखा गणित वाला, इस तरीके से आप ऐसा लाइन खींच लीजिए। माने अब गमन होगा ना तो वो सीधा इसे माने जो बॉक्स बने होंगे ना उसी के अनुसार हो श्रेणी। तो कल्पना में हमने बनाई है श्रेणी, आकाश में ऐसा श्रेणी वगैरह बनी हुई नहीं होती ऐसा। माने कोई जीव है, अब उसका यहाँ पर मध्य लोक में मानो उस्मानपुर में किसी की डेथ हुई, अब जन्म कहाँ पे लेना है उसको, मानो विदेश क्षेत्र में, तो वो तिरछा गमन नहीं करेगा, पहले ऊपर उठेगा फिर जाए। ठीक है ना, ऐसा तो बहुत अच्छा। देखो इसमें भी हाँ इसमें भी वैसे एक चित्र बना हुआ है, तो हम ना वो वाला चित्र में अभी तो क्योंकि टाइम हो रहा है, उस चित्र के माध्यम से भी अपन कोशिश करेंगे। वैसे ही जीव तीसरे मोड़ में ग्रहण कर लेता है वो अवस्था। आएंगे, मैं मोड़े का विषय इसलिए नहीं ले रही थी आज कि मोड़े का विषय ना आगे आगे आने वाला है। ठीक है, जो मोड़े वाला विषय है वो आने वाला है, बस इतना समझिए आप, जिसको सीधा जन्म लेना है ना। यहाँ पर कोई जीव मरा और उसको जस्ट मानो बिल्कुल ऊपर वाले स्वर्ग में लेना है, अपने से बिल्कुल ऊपर, वो सीधा चला जाएगा। उसमें मात्र एक समय लगता है बस। उस समय वो आपने सुना होगा विग्रह गति में जीव अनाहरक होता है, माने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु ग्रहण नहीं करता है। लेकिन जो एक समय वाला है ना ऋजु गति वाला, वो उसके एक समय भी वो शरीर के योग्य परमाणु को ग्रहण ही करता रहता है, वो अनाहरक नहीं होता है, वो विग्रह गति में भी आहारक ही होता है ऐसा। तो कम से कम एक समय में जन्म ले लेता है और अधिकतम उसको 3 समय लगते हैं और चौथे समय में जाके जन्म। इसके अलावा कोई आत्मा नहीं भटकती, चाहे आत्महत्या वाला केस हो, किसी को जला के मारा हो, कितना भी मतलब कितना भी टॉर्चर करके किसी को मारा गया हो, लेकिन वो आत्मा किसी की भी नहीं भटकती। हाँ 3 समय बोलते हैं उनको। हाँ, अपन देखो आम बोलचाल की भाषा में पल बोलते हैं, लेकिन पल में भी ना असंख्यात समय हो जाते हैं, एक पल में असंख्यात समय हो सकते हैं, है ना। पल भी समय से बड़ा होता है ऐसा। तो हमारे जो मतलब मिथ्या धारणा है ना मरण को लेकर लोगों की बहुत सारी, तो वो सारी गलत है। कई बार ऐसा भी सुनते हैं ना, जैसे डेड बॉडी में वापस आ जाती है आत्मा ना, मुर्दा चलने लगता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो कि आत्मा ओनली आत्मा उसकी आई है, उसका जन्म तो दूसरी गति में हो गया है, लेकिन वो अतुलवश उसमें आके लोगों को डराने लगता है। कोई जैसे मर गया, हाँ काफी दिन तक जिंदा रहेगा। हाँ, भाई साहब का प्रश्न है कि कोई मर गया, कई बार ऐसे सुनने में आता है कि वो काफी दिन तक जिंदा हो गया, वास्तव में वो मरा नहीं था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बार आत्मा निकल गई तो वो दोबारा वापस आएगी। इसका ये मरण का ना ठीक तरह से नक्की नहीं किया। जगह ऐसी होती है, कई बार सांस चलना भी बंद हो जाती है, लेकिन जिंदा होता है। जरूरी नहीं है कि हम मोटा मोटा, क्योंकि हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर की श्वासोच्छ्वास से पता करते हैं कि जीव जिंदा है। शरीर में ऐसे 27-28 जगह बताई हैं
कि जहाँ से ये नक्की किया जाता है कि मर गए थे। ऐसा। हाँ, जैसे धन्य कुमार के कहानी में आता है ना कि उनको किसी जानवर ने भक्षण किया था और उनकी माँ उनको ढूंढते ढूंढते आती है, तो उनकी बॉडी खून वून पड़ा हुआ है सारा। अब वो तो मर के एक दो समय में वहां पे देवगति में देव बन गए, लेकिन वो क्या है अपनी जैसे देव अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं कि मेरे को ये सब जो मिला है ये वैभव क्यों मिला है। तो वो विचार करते हैं कि देखो धर्म के प्रभाव, तो जब वो अपनी माँ को रोटी भी पड़ी है वो स्वर्ग से आते हैं। पहले तो धन्य कुमार का ही रूप, कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है कि पहले तो वो अपने पहले वाले रूप में ही आते हैं। फिर वो कहता है माँ मैं धन्य कुमार नहीं, मैं तो देवगति का देव बन गया हूँ, अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। देखो धर्म के प्रभाव से मुझे ऐसा, फिर वो अपने असली रूप दिखाता है कि मुझे वहां पर इतना वैभव प्राप्त हुआ है। तो फिर उसकी माँ दीक्षा लेती है, तो कुछ देव संबोधन करने भी आ जाते हैं ना। वर्तमान में जैसे हम सुनते हैं ना कि कोई देव ना उसको धर्म में ही लगाता है, यात्रा पे गए अगर उसने आलू खाया तो वो उत्सर्ग करने लगता है। सुना था ना बीच में कि भाई इस बस के लोग जमीन कंद खाएंगे तो वो व्यंतर आके परेशान करेगा, और जमीन कंद नहीं खाएंगे तो भी व्यंतर परेशान नहीं करता है। तो कुछ हितैषी भी होते हैं व्यंतर, और कुछ देश में भी कार्य करते हैं, बुरा भी करते हैं। लेकिन हमारा बुरा भला होना सब हमारे ही कर्म के अधीन है। इतना हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि मेरे पुण्य के उदय में कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के व्यंतर आ जाए, असंख्यात व्यंतर भी आ जाए ना, तो भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। और पाप के उदय में कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। हम इन दोनों में करना क्या है कि हमें दोनों का ज्ञाता रहना। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विनसय फिर ठाई। आज पुण्य का उदय, कल पाप का उदय होगा। आज पाप का उदय भी है, ये सर्वथा नहीं रहेगा, पुण्य का उदय हो जाएगा। ठीक है ना। कल अपना विषय लेंगे, जो मोड़ वाली बातें आ रही थी वो सब हम, जो इसमें चित्र दिया हुआ है ना, तो मैं इसी चित्र से लूंगी। इसमें इसी में देखो सारा चित्र दिया हुआ है। तत्वार्थ सार नाम जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है ना, उसी में पूरे मोड़े वगैरह के सारा अपन यही वाला शेयर कर देंगे। ठीक है ना। समय हो गया ना। हाँ, समय हमारा हो गया है। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे, दोनों सूत्रों की व्याख्या। निज निधि निज में बताई यह अनंत, उसके लिए जिन वाणी मात वंदना सतभा। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सत्यसामूढ़म। बोलो जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय जिनेन्द्र जी सबको। हमने जो समाचार कुरियर किया है ना, तो उसमें क्या है जैसे अलग कुछ नया एडिशन है, कुछ पुराना एडिशन है, तो आप बिल्कुल भी माने विचलित ना हो। जो टीका यहाँ से पढ़ाई जाती है ना, हमने जितने भी ग्रंथ कोरियर करे हैं वो ये चीज देखकर करे हैं। गाथा गाथार्थ अमृतचंद आचार्य की ही टीका और उसी का ही भावार्थ। अब ये हो सकता है कि आपको जो ग्रंथ भेजा गया है उसमें जैसन आचार्य की भी टीका हो, माने उसमें 2 टीकाएं हो, किसी की में 3 टीकाएं हो, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखें पेज नंबर नहीं ढूंढे, क्योंकि पेज से ढूंढोगे तो आप भटक जाओगे। ये देखिए कि गाथा नंबर कौन सा चल रहा है, और गाथा के बाद गाथार्थ पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद उसकी टीका होगी, और फिर भावार्थ। ये सबके ग्रंथों में क्रम से है ना। बहुत लोग कह रहे थे हमें आपने कौन सा ग्रंथ भेज दिया, कौन सा। दूसरा, कोरियर में तो मैंने एक भी ग्रंथ ऐसा भेजा ही नहीं है कि जिसमें अमरचंद आचार्य की टीका नहीं हो। 1-2 लोग जो उस्मानपुर, ब्रह्मपुरी या गौतमपुरी के हैं, वो ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका ले गए थे, तो अब हमारे पास और ग्रंथ आए हैं, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। जिनको पेज, क्योंकि उसमें अमरचंद आचार्य की टीका का भावार्थ नहीं है, टीका तो उसमें भी है लेकिन भावार्थ नहीं है। तो हमारे पास 8-10 ग्रंथ आए हैं, आप चेंज कर सकते हैं। बोलो जिनवाणी माता की।
नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुव